बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान बदतरीन हंगामा राई। हुकूमती अरकान का शोर शराबा, टीटी के नारे। लीगी अरकान ने शहबाज शरीफ के गिर्द हसार बना लिया। अरकान की एक दूसरे को गालियां। अली नवाज अवान ने बजट दस्तावेज शेख रुहेल असगर को दे मारी। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। जो बीसी की है तो ये तो इनकी अपनी जो फिगर है जनाब स्पीकर वो बता रही है कि इस साल इन्होंने 3,420 के कर्जे लेने हैं। और जनाब स्पीकर दरअसल ये अवाम को ना करे 4,500 अरब रुपए कर्जे से मजीद इनको लेने पड़ेंगे और अवाम के ऊपर सख्तियों और जुल्म का और बोझ डालेंगे। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं इमरान खान बताएं 1 करोड़ नौकरियां कहां हैं, 300 अरब रुपए कहां हैं जो मुल्क वापस लाना थे, 3 माह में करप्शन खत्म करने के दावे कहां गए। मुल्क भर में पोस्टिंग और ट्रांसफर बगैर रिश्वत के नहीं होती। अवाम गुर्बत में डूब गए। अपोजिशन लीडर की धुआंधार तकरीर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। कराची में अलादीन पार्क और पवेलियन एंड क्लब में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई ताखीर का शिकार। दुकानदारों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन हैवी मशीनरी के आगे खड़े हो गए। सिंध का 14 खरब 77 अरब से जायद मालियत का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20%, पेंशन में 10% इजाफा। ज़राअत की बहाली के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 215 अरब, सेहत के लिए 172 अरब रुपए रखे गए। मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर। ज़राई शोबे में इस्लाहात से छोटे काश्तकारों को इनकी मेहनत का सिला मिला। ज़राअत अच्छी होगी तो मईशत पर मुस्बत असरात होंगे। वज़ीर आज़म से वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम की मुलाकात। नैब का कोई स्टेप, कोई शख्स पाकिस्तान का ये नहीं कह सकता कि वो मुल्क के खिलाफ था या मुल्क के अवाम के खिलाफ था। और अवाम की खिदमत के लिए ये इदारा वजूद में आया है। ये बड़े लोगों की खिदमत के लिए वजूद में नहीं आया। नैब बड़े लोगों की खिदमत के लिए नहीं, अवाम के लिए वजूद में आया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। नैब इंसान दोस्त इदारा है। हर कदम मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए उठाया। नवाज शरीफ आप सिर्फ उनकी फैमिली का टैक्स उठा के देख लें कि वो पाकिस्तान में कितना टैक्स देते हैं और वो लंदन में कितना टैक्स देते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी, मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको अब हम नून लीग कहते हैं, ये सारे कुछ पाकिस्तान से लेके बाहर। फवाद चौधरी के शरीफ फैमिली पर वार। कहते हैं शरीफ खानदान ने मुल्क की दौलत लूट कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। नवाज शरीफ इलाज के बजाय लंदन में अयाशी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। वजीर इत्तलात की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाब बख्त की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट 4% तक ले जाने का हदफ है। तरक्याती कामों के लिए पिछले साल के निस्बत 66% ज्यादा रकम मुख्तस की। 25 से जायद सर्विसेज को रियायत दी। कोरोना के वार कमजोर। 24 घंटों में 59 अमवात। 4 माह बाद वायरस के 1000 से भी कम केसेस। मुस्बत केसेस की शरह 2.39% रही। एनसीओसी की आवाम से वैक्सीनेशन की अपील। कोरोना पाबंदियों में आज से नरमी का फैसला। लाहौर और कराची के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की किल्लत। साइनोफार्म, साइनोवेक और ऑस्ट्राजेनिका का स्टॉक खत्म हो गया। इंतजारगाह में बैठे लोग वैक्सीन के मुंतजिर। कराची एक्सपो सेंटर आने वाले नौजवान वैक्सीनेशन के बगैर वापस लौटने लगे।
हुकूमत का सऊदी अरब जाने वाले 18 साल से जायद उम्र के अफराद को भी एस्ट्राजेनिका लगाने का ऐलान। मुआविन खुसूसी बराए सेहत का कहना है कि सऊदिया मजदूरी के लिए जाने वाले दस्तावेजात दिखाकर एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगवा सकते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का इम्कान। ओगरा की पेट्रोल की कीमत 4 रुपए 20 पैसे और डीजल 3.5 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज। सिफारिशात पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल। हतमी फैसला वजीर आजम की मशावरत से होगा। वजीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट के अखराजात में कमी। इंटरटेनमेंट और तहाइफ अखराजात में शहबाज शरीफ के दौर के मुकाबले में 51% बचत की गई। गाड़ियों की मरम्मत की मद में साबका दौर के मुकाबले में 65% कमी। गाड़ियों के ईंधन की मद में 40% कम खर्चा किया गया। तर्जमान वजीर आला पंजाब। ऑपोजिशन को बजट पर तनकीद करने का हक हासिल, लेकिन अगर वो हमारी नहीं सुनेगी तो हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अफगान अमन अमल एक इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। इमरान साहब का शहबाज शरीफ को बात ना करने देना, अवाम की जेब खाली, बजट जाली, पकड़े जाने का खौफ है। शहबाज शरीफ किसी किस्म का एनआरओ नहीं देंगे। मरियम औरंगजेब का ट्विटर पर पैगाम। कहती हैं, आज इंशाल्लाह शहबाज शरीफ जाली और झूठे बजट की हकीकत अवाम को बताएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क्या चेयरमैन ने मुलाजमत में तौसी के लिए हाथ पांव मार रहे हैं? इन्हें हुकूमती केसेस नजर नहीं आ रहे। सरकारी गवाह ने भी LNG के हक में बयान दे दिया है। अब तो झूठे केस खत्म किए जाएं। सिंध हुकूमत का बड़ा ऐलान। सान्हे गोटकी और गुजदार के मुतासरीन की इमदाद का फैसला। सान्हे गुजदार और गोटकी रेलवे हादसे के जाँ बाक अफराद को फीकस 5 लाख और जख्मियों को 1-1 लाख देने का ऐलान। एहसास प्रोग्राम का राग अलापने वाले हादसाती अमवात में भी मुतासरा खानदानों की मदद नहीं करते। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह। पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुम्मीद। FATF सिफारिशात के मुताबिक 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद। इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप का वर्चुअल इजलास आज होगा। लाहौर के इलाके शाहदरा में पुलिस एहलकार की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। 18 साला जैन घर से बर्गर लेने निकला था। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम नशे में धुत था। कत्ल के बाद लाश को ठुड्डे मारता रहा। जंग पुलिस का 1 माह में 2 करोड़ 40 लाख रुपए का मसरूका माल बरामद। 60 से ज्यादा मुल्जिमान भी गिरफ्तार। बरामदगी और गिरफ्तारियों से चोरी और डकैती की वारदातों में कमी होगी। DPO जंग। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कबीरवाला में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। अबुधाबी में चौको छक्कों की बरसात। PSL 6 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स से टकराएगा और कराची किंग्स पिशावर ज़ल्मी को टफ टाइम देगा। और यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप डी में चेक रिपब्लिक ने स्कॉटलैंड को 2-0 से शिकस्त दे दी। ग्रुप ई में स्लोवाकिया ने पोलैंड के खिलाफ 2-1 से कामयाबी हासिल की, जबकि स्पेन और स्वीडन का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कौमी असम्बली में हंगामा राय के हवाले से। कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की तकरीर शुरू होते ही हुकूमती अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर शोर शराबा शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ के रुकन अली नवाज अवान ने लीग रहनुमा शेख रुहेल असगर को बजट बुक दे मारी। करीब खड़े साथियों ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सालाना मीज़ानिये पर बहस का आगाज किया। इस दौरान हुकूमती बेंचों की तरफ से नारेबाजी शुरू कर दी गई। विफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी नारेबाजी करने वालों में शामिल थे।
लीग अरकान ने अपोजिशन लीडर के गिर्द हसार बना लिया। स्पीकर असद कैसर ने तमाम अरकान को तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए शोर शराबा ना करने की सख्त तलकीन की, लेकिन वो भी सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम रहे, जिसके बाद उन्हें इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बजट पर तनकीद हस्ब इख्तिलाफ का हक है, लेकिन महज़िब तरीका इख्तियार किया जाए। अरकान के शोर शराबे के दौरान ही अपनी तकरीर जारी रखते हुए बजट को झूठ का पलंदा करार दिया। और अब बात करेंगे सिंध हुकूमत के बजट के हवाले से। सिंध हुकूमत का माली साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया गया है। बजट का हुजम 14 खरब 77 अरब रुपए रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा करने का ऐलान किया गया है, जबकि मजदूर की उजरत कम अज कम 25,000 रुपए मुकर्रर की गई है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट पेश करते हुए कहा कि सूबाई बजट में 19.1% इजाफा किया गया है। बजट में ज़राअत की बहाली के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि शहरियों की फलाह बहबूद के लिए 16 अरब रुपए रखे गए हैं। उनका कहना था कि IT सेक्टर की बहाली के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सनदी तरक्की के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं। कम लागत की हाउसिंग स्कीम के लिए 2 अरब रुपए, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज के लिए 1 अरब रुपए, ज़राअत से वाबस्ता खवातीन के लिए 500 मिलियन रुपए, स्पेशल चिल्ड्रन फंड्स के लिए 500 मिलियन रुपए, तालीम के लिए बजट में 14.2% इजाफा किया गया है। मुराद अली शाह का कहना था कि सेहत के शोबे में मुख्तलिफ सतह पर 900 से ज्यादा असामियां पैदा की जाएंगी। सूबाई बजट में अद्वियात की खरीदारी के लिए 18 अरब रुपए से जायद, जबकि कोरोना वबा से निपटने के लिए 24.72 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। टैलेंट न्यूज के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।